शुभ देश है। जय हिंद, जय भारत। ये रोज होता है यहाँ? हाँ रोज हाँ। राष्ट्रगान भी, वंदे मातरम भी, ये सब यहाँ इस स्कूल के प्रेयर के साथ, प्रेयर का हिस्सा है और हर रोज होता है जब स्कूल शुरू होता है। स्कूल में बच्चे आते हैं क्लास के लिए सुबह सुबह करीब करीब 10:30। और मैं हूँ इस वक्त प्राथमिक विद्यालय नवझील मथुरा, जहाँ के प्रिंसिपल जान मोहम्मद साहब को इस आरोप में सस्पेंड कर दिया गया कि इस स्कूल में राष्ट्रगान नहीं होता, इस स्कूल में इस्लाम का प्रचार होता है, इस स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है, इस स्कूल में बच्चों का ब्रेन वॉश होता है, इस स्कूल में तबलीगी जमात के लोग दूर दूर से आते हैं, इस स्कूल में हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाती है। तमाम तरह के आरोप बीजेपी के एक लीडर की तरफ से लगाए गए। 30 जनवरी को चिट्ठी लिखी गई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बिना किसी जांच पड़ताल के 24 घंटे के भीतर जान मोहम्मद, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया। 24 घंटे के भीतर, आज 6 दिन हो गया वो सस्पेंड है। वो भी तब जब इस स्कूल में 8 टीचर हैं, जिसमें प्रिंसिपल मुस्लिम हैं, जान मोहम्मद जो सस्पेंडेड हैं, 6 महिला हिंदू टीचर हैं और 7 में भी हिंदू टीचर हैं, जिसकी उन्हें सजा मिली क्योंकि उनके खिलाफ ऐसी शिकायत की गई। और इस स्कूल में कोई भी आकर ये देख सकता है कि यहाँ ना तो नमाज पढ़ाई जा सकती है, न पढ़ाई गई, ना ऐसा कुछ हुआ जो उस चिट्ठी में आरोप है। प्रिंसिपल के खिलाफ जो शिकायत की गई, शिकायती चिट्ठी के आधार पर जिस तरह से एक्शन लिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति मैडम ने, बच्चे अब क्लास जा रहे हैं। मैं 2-3 दिन पहले जब खबर मिली थी तभी आने वाला था, आने में देर हुई क्योंकि अलग अलग जगहों पर रिपोर्टिंग के लिए जा रहा था। लेकिन अफसोस के सिवा हम लोग कुछ कर नहीं सकते इस दौर में कि बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी तरह के प्राथमिक जांच के, किसी पूछताछ के बगैर एक प्रिंसिपल को जो 16-17 साल से इस स्कूल में हैं और उनकी लोकप्रियता है, बच्चे तारीफ करते हैं, टीचर तारीफ करती हैं, आसपास के लोग तारीफ करते हैं, सारी टीचर कह रही है कि हम चाहते हैं कि हमारे सर की वापसी हो, गलत तरीके से उन्हें सस्पेंड किया गया, गलत आरोप लगे, सीसीटीवी कैमरा लगा है, हर चीज इस बात की गवाही दे रहा है कि जो आरोप लगाए गए दुर्गेश प्रधान मंडल अध्यक्ष बाजना के शिकायती पत्र में, वो आरोप पूरी तरह से तथ्यहीन है। कायदे से तो कार्रवाई दुर्गेश प्रधान के खिलाफ भी होनी चाहिए गलत आरोप लगाने के, और कार्रवाई और एक्शन और पूछताछ, जवाबदेही तय होनी चाहिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति मैडम की, कि उन्होंने एक्शन क्यों लिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल जान मोहम्मद मुस्लिम है और ये दौर ऐसा है और ये प्रदेश ऐसा है जहां तुरंत एक मुस्लिम प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लेकर 16-17 साल से जो यहां काम कर रहे इस स्कूल में लोकप्रिय प्रिंसिपल, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। 6 दिन हो गए। पहले कहा गया कि 1 महीने में जांच कमेटी रिपोर्ट देगी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से। जब कुछ मीडिया में बवाल हुआ तब फिर 3 दिन में रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी तय की गई कमेटी की। अब वो 3 दिन आज बीत चुका है। इंतजार करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं रमन कीर्ति मैडम कि कब जान मोहम्मद साहब का सस्पेंशन निरस्त करके उन्हें वापस इसी स्कूल में पदस्थ करती हैं और अपनी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी क्या है, क्या वो माफी मांगेंगी, किस तरह से उन्होंने गलत बर्ताव किया।
बिना बुनियादी जांच के, बिना किसी को एक कॉल करके पूछे बगैर, किसी से पूछकर पता चल जाता कि यहाँ की हकीकत क्या है। खुला स्कूल है, पूरा कैंपस देखिए, चारों तरफ से कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। कहीं यहाँ कोई नमाज पढ़ सकता है? सीसीटीवी कैमरे प्रिंसिपल ने लगवाए हैं, जो टीचर ने हमें बताए। लगातार यहाँ पेरेंट्स आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें 70% बच्चे हिंदू हैं। जो आसपास जो घर हैं चारों तरफ, ज्यादातर ये बस्ती करीब करीब सारे, ये बताइए, ये घर जितने हैं ज्यादातर हिंदुओं के घर हैं। ये आसपास है कोली समाज, ऐसा है, ये कोली समाज है और इधर ब्राह्मण समाज है। ये हिंदू बस्ती में स्कूल है बिल्कुल। इधर कोली समाज और ब्राह्मण समाज के बीच में स्कूल है। यहाँ मुस्लिम का किसी का घर नहीं है। कोली समाज का घर है। ये भी कोली समाज से ही है। चारों तरफ कोली समाज है। अरे सब यहीं के लोग हैं। कोली समाज का घर है। पीछे चौकी है, हाँ, थाना चौकी भी पास में ही है। अच्छा, पीछे चौकी थाना भी है। और अगर यहाँ नमाज पढ़ाई जा रही होती और इस्लाम का प्रचार चल रहा होता प्रिंसिपल की तरफ से, और तबलीगी जमात के लोग आकर बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे होते, देवी देवताओं को गालियां देने का सिलसिला चल रहा होता इस खुले स्कूल में, जहाँ हिंदुओं की बस्ती चारों तरफ है, जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उसमें 80% बच्चे, 70% बच्चे हिंदू हैं, तो कब का पता चल गया होता, कब का FIR हो चुका होता, और कब की उनकी गिरफ्तारी हो जाती, या उनके खिलाफ एक्शन होता, या सस्पेंशन होता। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। 18 साल हो गए मास्टर को, जहाँ 18 साल हो गए। जान मोहम्मद को बढ़िया आदमी नंबर 1, सब बकवास है जो बना रखा है कुआ कोरा, ये सब बकवास के आदमी है। और हमारे यही घर है ये सामने, खुले में हो रहा सब। और सब काम खुले में हो रहा है। कॉलेज है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डोरीलाल। डोरीलाल। ये आपका घर पास में है? हाँ, ग्रह सामने जो अट्टी बन रही है, जो अट्टी बन रही है इधर। ये डोरीलाल जी के घर का वीडियो दिखाना। हाँ। यहाँ से वो घर है आपका? हाँ, जो बबूर के सामने आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। अब ये डोरीलाल जी इधर आइए जरा। इधर स्कूल से सटा हुआ वो घर है उनका, ठीक है? हाँ। और अगर इस स्कूल में कभी भी नमाज पढ़ी गई होती और कभी भी इस्लाम के प्रचार के लिए बाहर से तबलीगी जमात के लोग आए होते, देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं को गालियां दिलवाई गई होती, बच्चों का ब्रेन वॉश का कार्यक्रम चल रहा होता, तो ये सामने जिनका घर है उनको कभी तो दिखा होता। और ये मुसलमान भी नहीं है, हिंदू हैं हम, और इसने कभी नमाज नहीं पढ़ाई, कभी कोई वैसा काम नहीं किया। ये सब हिंदू राष्ट्र का भी गान चलता है ना समय समय पर, जनगण मन। हाँ हाँ, राष्ट्रगान। हाँ, जनगण मन नायक दे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंह गुजरात मराठा त्रावल उजल कबंगा, जय हे जय हे, ये सब चलता है यहाँ, चलता है यहाँ। लेकिन प्रिंसिपल साहब को तो फंसा दिया, सस्पेंड करवा दिया। ये गलत फंसाया है, किसी नेता ने। गलत 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 कोरा गलत। क्या लगता है क्यों फंसा दिया? जिनने गलत किया केवल माल मारवे के चक्कर में, मतलब? बेईमानी के चक्कर में। क्या माल मारना, क्या बेईमानी, क्या हड़पे के चक्कर में, कौन चीज? कोई चीज हड़पे के चक्कर में, एक के दो करने के चक्कर में। ये कुछ ऐसा भी है कि बाउंड्री वॉल को लेकर भी कोई विवाद है यहाँ? हाँ, क्या बाउंड्री वार का ये बात है कि बाउंड्री इन लगे सामान मेरा खड़ा हो। अच्छा, प्रिंसिपल साहब बाउंड्री वॉल दिलवाना चाहते थे? हाँ, दिलवाते कह रहे थे, उन्हें मना कर दिया कि हम नहीं लगाने देंगे। अच्छा, वो चाहते थे बाउंड्री वॉल लगे यहाँ? हाँ। और कौन लोग नहीं चाहते थे कि लगे बाउंड्री वॉल? हिंदू। अच्छा, बीजेपी वाले? बीजेपी वाले, सब बीजेपी वाले ऐसे ही हैं यहाँ। अच्छा, और यहाँ जो आसपास घर है और लोग हैं यहाँ पे? आपका घर यहाँ पास में है? देखो, इनका नहीं है, और किन्हीं का घर है बुलाइए यहाँ पे आसपास? 1 2 3 ये सब हिंदू वाले हैं। आपका इधर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर, इधर आइए। माँ साहब कभी गलत काम ना करें। धर्मवीर, हाँ जी, आपका घर पास में है? ये सामने ही बिल्कुल पास ये में स्कूल ही। के सामने इनका भी घर है। और फिर से नाम बताओ। डोरीलाल। डोरीलाल। इनका घर स्कूल के पीछे है, इस साइड सटा हुआ बिना बाउंड्री का स्कूल है, सब कुछ वहां से देखा जा रहा है। और इनका धर्मवीर का घर यहाँ गेट के पास है। अब ये दोनों लोग हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है। अगर इस कैंपस में, और इन सब के परिवार, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं परिवार से जुड़े हुए, अगर यहाँ नमाज हो रही होती, अगर यहाँ इस्लाम का प्रचार हो रहा होता, अगर बच्चों के ब्रेन वॉश के लिए तबलीगी जमात के लोग आ रहे होते, तो इनको दिखता नहीं? सबसे पहले तो ये लोग एतराज करते। कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ जी, है? कभी नहीं हुआ। और अच्छे टीचर हैं? अच्छे टीचर हैं, बढ़िया हैं, अच्छे। तो क्यों लगता है उनके खिलाफ एक्शन हो ये गया? तो जिन्हें लगाया उन्हें पता होगी साहब, हमें तो जानकारी ना है इस चीज़ की। पर कितनी हम कह रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसी गुनाह है। माँ साहब बहुत अच्छे आदमी है और बहुत बढ़िया आदमी है।
आपके बच्चे भी यहाँ पढ़े हैं? हाँ बच्चे हमारे यहाँ ही पढ़े हैं। आपके बच्चे भी पढ़े हैं? हाँ हाँ जी, मेरे बच्चे पढ़ के जनता में पहुंच गए, 12 में अब पढ़ रहे इंटर हैं। कॉलेज है सामने, उसमें हाँ, पहुंच गए, यहीं से हाँ, पढ़ के, यहीं से जान पढ़ के। मोहम्मद साहब से ही पढ़ के। जान मोहम्मद साहब से ही, कोई भी बात नहीं है। 2 लड़कियां, 1 लड़का है, मेरा नातनी 12 में पढ़ रहे हैं और यहीं से पढ़ के गए। हाँ, तो अब ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति मैडम, रतन कीर्ति मैडम, ये 2 लोग हैं जो हिंदू परिवार के हैं। इनके बच्चे इसी स्कूल में पढ़े, इनके बच्चे यहाँ से पढ़ के इंटर कॉलेज में गए। एक का घर इनका पीछे है, स्कूल से सटा हुआ, बिना बाउंड्री का स्कूल है, सब कुछ देखा जा सकता है। जैसे यहाँ मैं अगर हूँ, यहाँ मैं कुछ भी हलचल करूंगा तो वो जो घर है चारों तरफ, यहाँ 20, 25, 30 घर, हर घर से, दरवाजे से देखा जा सकता है कि स्कूल में क्या हो रहा है या मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये देखा जा सकता है। इनका घर वहाँ है, कभी इन्होंने देखा नहीं। इनका घर पीछे है, हिंदू है, इन्होंने कभी देखा नहीं। और रमन कीर्ति मैडम को किसी दुर्गेश प्रधान नाम के बीजेपी के लीडर ने चिट्ठी लिख दी कि इस कैंपस में जान मोहम्मद जो प्रिंसिपल हैं या नमाज पढ़वाते हैं, इस्लाम का प्रचार करवाते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली दिलवाते हैं। तो मैडम ने तुरंत एक्शन और सस्पेंशन 24 घंटे के भीतर, क्योंकि उनका नाम जान मोहम्मद है और क्योंकि बीजेपी का शासन है और क्योंकि शिकायत करने वाला बीजेपी का नेता है। तब जब इस स्कूल में आइए, आपका क्या नाम है? आइए, नाम तेजपाल है सर। आइए इधर आइए। प्रीतपाल जी, आपका घर किधर है? यही है नोजीरा, कटा हुआ घर है? हाँ, दूर है, निकलो झंडा तो आपके बच्चे भी यहाँ पढ़े हैं? हाँ, यहीं से पढ़ के गए 2 बच्चे। तो कभी इस स्कूल में हुआ है नमाज? नहीं सर, नहीं। हाँ, फिर इधर आ जाओ। बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया पढ़ाई होती है स्कूल में। हाँ, अच्छी, सब अच्छे प्रोग्राम वो भी होते हैं, प्रार्थना भी बोलती है और गणतंत्र दिवस भी बोलता है। अच्छी पढ़ाई होती है कुल मिलाकर के यहाँ है। और मास्टर बढ़िया आदमी है, एकदम नेक आदमी है। जान मोहम्मद ज्योतिका साहब बढ़िया आदमी है। ये सब हिंदू परिवारों के लोग हैं, हिंदू है सब। लेकिन क्यों लगता है कि उनको फंसा के सस्पेंड करवा दिया गया? तुम पता, राजनीति है ये सब, राजनीति और क्या है, यही हो रहे तुम जानो। आई सुनने अब एक दूसरे तो वो ही हो रहे, कछू ना है। मैं तो ये कहूंगा कि डीएम चलते हैं, डीएम से लेकर जिनको ये चिट्ठी, जैसे ये 1 मिनट रुकिए, सस्पेंशन ऑर्डर 31 तारीख का है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमन कीर्ति मैडम की तरफ से, और माफ करिए बार बार रमन बोल रहा, रतन कीर्ति मैडम की तरफ से। और इसमें जो कॉपी लिखी गई, जिला अधिकारी मथुरा, मुख्य विकास अधिकारी मथुरा, शिक्षा निदेशक यूपी, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद यूपी, वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा मथुरा, और ये सबको चिट्ठी लिखी गई। मैं तो कहूंगा कि एक्शन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिना जांच पड़ताल के एक प्रिंसिपल को, जिसके कमिटमेंट की गवाही इस स्कूल का बच्चा दे रहा है, पेरेंट्स दे रहे हैं, आसपास के तमाम हिंदू परिवार के लोग जो चारों तरफ स्कूल के हैं वो दे रहे हैं, उस प्रिंसिपल को जिसका इतिहास किसी ने बताया शायद 11-12 साल बीएसएफ में रहे। आपके पास पिक्चर कुछ दिखा रहे थे, ये देखिए, दिखाइए इधर कैमरे पे दिखाइए। हाँ, ये बीएसएफ में रहे और ये सारी चीजें जो झंडा फंडा फहराती हैं सारी, ये जान मोहम्मद कौन है इसमें? ये जान मोहम्मद ये हैं टोपी वाले। अब ये झंडा फहराते हुए स्कूल में तिरंगा झंडा फहराते हुए तस्वीर है, और स्कूल में इस तरह के बड़ों के सम्मान में ये सारी चीजें बहुत कुछ। अब ये सब पिक्चर ले लीजिएगा, और बीएसएफ वाला भी पिक्चर है इसमें, जब बीएसएफ में थे ये। जी बीएसएफ में ये, बीएसएफ वाला। तो ये रहे देश की सेवा की, बीएसएफ में रहे, और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन हो गया। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति मैडम की है कि उन्होंने दबाव में आकर, बीजेपी नेता के प्रभाव में आकर तुरंत एक्शन ले लिया बिना किसी जांच पड़ताल के। और अब 6 दिन हो गए प्रिंसिपल को सस्पेंड हुए। डीसी से मिलने गए थे, उनकी देखो भाषा देखो कहाँ, ये देखो पंडित जी ने। अच्छा, आप लोग गए थे? हाँ थी, यही मैडम है? हाँ, ये मैडम है इसमें। ये कह रही हैं आपका ज्ञापन ले लिया, जाइए यहाँ से। आप लोग मिलने गए, एक मिनट सुनने दीजिए क्या है इसमें। अगर सस्पेंड कर रही हैं, हो सकता है वो हार्ट अटैक देखो, मर जाए, तो फिर उसकी तो मृत्यु होगी बेचारे की। देखिए क्या नोजिल को है। अच्छा, शिकायत करता तस्वीर का होना चाहिए, बहन जी नहीं होना चाहिए, कोई सबूत मिला। अब ये तेवर देखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का। मैं अभी देखिए क्या कहेंगे। मैंने आपका ज्ञापन ले लिया, बस आप नाराज है? आप कैसे कह देंगे तेवर देखिए दबाव में?
हाँ कोई नहीं। ये दबाव में इतनी बदतमीजी कर रही है। यहाँ से 500 लोग गए थे, उनका इतना बुरा अपमान किया है इन्होंने कि जाइए, आपका मैंने ज्ञापन ले लिया, निकलिए यहाँ से। देखिए वीडियो है उनका, वीडियो हाँ वीडियो बना लिया वीडियो था। स्क्रीन में लगा देना। अब ये वीडियो है जिस तरह से जो रतन कीर्ति मैडम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो लोग यहाँ से गए थे प्रतिनिधिमंडल लेकर, उनसे बदसलूकी कर रही है कि दे दिया फॉर्म, सॉरी आपने शिकायत ज्ञापन दे दिया, जाइए जांच कमेटी को। अरे मैडम आपको डिफेंसिव होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए, माफी के भाव में होना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि आपने गलत फैसला किया है, क्योंकि आपने गलत ढंग से एक प्रिंसिपल को सस्पेंड किया है, क्योंकि आपने बीजेपी के एक लोकल लीडर के दबाव में आकर, प्रभाव में आकर, चूंकि जान मोहम्मद मुस्लिम है, उनकी धार्मिक पहचान मुस्लिम है, इसलिए आपने सस्पेंड किया बिना किसी जांच पड़ताल के। तो कार्रवाई तो आपके खिलाफ होनी चाहिए मैडम। लेकिन समाज का अपमान किया है, एक व्यक्ति के दबाव में आकर के उन्होंने सारी समाज का अपमान किया है। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अब क्लास यहाँ शुरू हो रही है। अब मैं कोशिश करूंगा। ये भगत जी बता रहे हैं एक और मामला है यहाँ पर। क्या? स्कूल की जमीन दाब रखी है। किसने दाब रखी है? ये भगत जी देखिए, स्कूल कैमरा बताइए बताइए क्या माँ साहब ने घेरने नहीं दिया, माँ साहब ने कहा स्कूल में घेरने दिया। आइए आइए बताइए 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 क्या बताइए। आइए 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 माँ साहब को इसलिए बलि का बकरा बना दिया। माँ साहब को धमकी दी है। माँ साहब ने जब जमीन घेरने से मना कर दिया तो कह दिया तुम्हारा इंतजाम 2 मिनट में कर देंगे हम। किसने कौन सी जमीन कहाँ जरा बताओ। यहाँ देखिए स्कूल की सारी जमीन है, ये देखिए। बीडीसी मेंबर है, हाँ जिसने घेर रखी है वो बीडीसी मेंबर है। अच्छा। विधायक का खास आदमी है, और विधायक जी ने खुद मना करा था फोन करके, नहीं है यार हिंदू महासभा इसमें आप विधायक कुछ कौन है यहाँ के? ये राजेश चौधरी हैं विधायक यहाँ के। किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं। हाँ। इसमें जो है 2 संज्ञान लिए गए। इसमें जो इन्हें हटाने के, एक तो बीएलओ पर दबाव, बीएलओ पे कम से कम ना है तो 100 से 800-700 जो है फार्म थे। बीएलओ यहाँ लक्ष्मी चौधरी थी। एक मिनट रुकना। हाँ बीएलओ लक्ष्मी चौधरी थी। उन पर ये जो है दुर्गेश जो मंडल अध्यक्ष बता रहा अपने आप को, वो आया था, दबाव बना रहा था कि इन पे साइन कर दिए, इसमें रिसीविंग ले लिए, उन्होंने मना कर दिया। इनके ऊपर उन्होंने सोचा ये तो लक्ष्मी चौधरी हैं, इनके ऊपर जो है सुपरवाइजर जो है जान मोहम्मद जी हैं, उनके ऊपर न ये मुस्लिम है, इन पर दबाव बनाया जाए और उनको सस्पेंड करा दिया गया। और तो ये जो आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिजवान है। आप यहीं रहते हो? जी हाँ। अब बताओ कि कहाँ पे ये जमीन है? बाउंड्री है ना उसकी हद है, वो बाउंड्री है। अच्छा वो बाउंड्री, सारी ये हद है उसकी, ये सारी जमीन घेर रखी है। हाँ, और ये घेर रखी है। किन लोगों ने घेर रखी है? ये भगत जी ने। अच्छा ये बताओ भगत जी कौन है, देखो क्या नाम है इनका? ये ट्रैक्टर खड़ा है, यहाँ बाउंड्री की नींव भरी हुई है पार माह तक। अच्छा हाँ, और ये सब सरकारी जमीन है। और नाम बताओ। अमर सिंह। अच्छा उनका ट्रैक्टर खड़ा है। हाँ। तो ये पूरा जो नीचे का हिस्सा है उपेंद्र, इसके विजुअल अलग से ले लो। हाँ। ये पूरा हिस्सा स्कूल का हिस्सा पड़ता है, वहाँ वो बाउंड्री वॉल टूटी है, उसको घिरवाना चाहते थे। अच्छा ये भी बीजेपी के आदमी बीडीसी मेंबर है। बीडीसी मेंबर है जिनका ट्रैक्टर है। हाँ। तो इन्हीं लोगों ने सबने ये आपको लगता है ऐसा कुछ किया। अब ये देखिए एक प्रिंसिपल जो स्कूल की वो जमीन, जो जिस जमीन पर लोगों ने ये झोपड़ी बना ली, ट्रैक्टर रखा है, अपना गाय भैंस पाल रहे हैं, वो इस बाउंड्री वॉल के अंदर है। मतलब 25 फीट 30 फीट अगर देखें स्कूल की जमीन पर लोगों का कब्जा है। अब इन लोगों का है स्कूल की जमीन को घेरना चाहते हैं, यही तो लड़ाई है। और 800 वोटों का मामला है, ये 2 मामले चल रहे हैं इसमें। जान मोहम्मद साहब का तो बस ये कसूर है, उन्होंने घेरने नहीं दिया, वो दबाव में नहीं आए, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ देखिए अब ये कहानी आने पर ये पता चले, ये लगभग 40 फीट का एरिया है जो स्कूल की बाउंड्री वॉल के अंदर होना चाहिए, या स्कूल का बाउंड्री वॉल इस 40 फीट के बाहर होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल जान मोहम्मद हैं वो इस एरिया को, जिसको लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसको बाउंड्री वॉल के अंदर लेना चाहते थे, और इसको लेकर जिनके कब्जे में है उन्होंने नाराजगी जताई थी। और कुछ ये क्या नाम है आपका? यहीं के रहने वाले हो आप? हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कहाँ घर है आपका? घर तो मेरा यही है सामने। ये हमारे विद्यालय की बाउंड्री जो है 70 मीटर है यहाँ से। हाँ। ये पूरी। और उसके बाद प्रथम मतलब जो है प्लाट मेरा ही है। तो ये उसी क्या में मैं रहता हूँ। ये कुछ जमीन का भी मामला इससे जुड़ा होता है? जमीन का मामला तो मैं जानता हूँ करीब 50 साल से भी पहले, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ कर्मचारी थे। हाँ हाँ, उन्हीं के सामने उन्होंने बहुत वृक्ष लगाए थे यहाँ। हाँ। वो सब नष्ट हो लिए। हाँ, उसके तो बाद जमीन कब्जा जो है ये बाउंड्री वॉल, ये अवैध कब्जे जो किए हुए हैं, ये सब प्रधानों के प्रभाव से हुए हैं। सारे जितने भी कब्जे हुए हैं। कौन प्रधान है? ये प्रधान वर्तमान में प्रशांत गुप्ता है। वो बीजेपी से जुड़े हैं? बीजेपी के हाँ, वो बीजेपी से जुड़ना पड़ता है, नहीं जुड़ेंगे तो कहाँ रहेंगे फिर। बेटा रुको एक मिनट, गोल्ड ले लो इसको बच्चों। नहीं तो ये जो है यहाँ क्या जो प्रिंसिपल जान मोहम्मद बाउंड्री वॉल करवाना चाहते थे? देखो बाउंड्री वॉल जान मोहम्मद प्रधान ने कई बार करा दी है। हाँ। ये मेरे ख्याल में
प्रथम में कराई थी, तभी आए थे ये। हाँ। श्रीचंद हेडमास्टर थे उस टाइम, प्रधान अध्यापक थे और ये सहायक थे। हाँ। और उसके बाद में फिर ये बाउंड्री लेके आए तो वो ये फिर दबाव से, नेता के दबाव से वो बाउंड्री रोक दी गई, हल्की फुल्की लगाई, वो टूट गई। तो बाउंड्री है ही नहीं, बिल्कुल बाउंड्री को लेकर विवाद था कुछ? बाउंड्री का भी विवाद था, उसमें कुछ वोटों का विवाद था। अच्छा, क्यों? क्या? कॉलोनी की वोट बहुत है। हाँ। अब कॉलोनी की वोट है, वो कब्जा ऐसे कर रखा है कि वो हटाते हैं तो वो सारी वोट जाती हैं। ओ, जिन्होंने कब्जा स्कूल की जमीन पर कर रखा है वो चाहते हैं बाउंड्री वॉल ना हो। अब बाउंड्री वॉल ना हो, इससे मतलब थोड़ा सा फायदा हो, हमें राहत मिल जाएगी। बाद में देखा जाएगा जो होगा। ओके, ये है। और प्रिंसिपल साहब बाउंड्री वॉल चाहते थे? हाँ, प्रिंसिपल तो आज भी चाहते हैं कि तो कैसे भी बाउंड्री हो, हमें सुरक्षा मिल जाए, ताकि हमारा बच्चों की सेफ्टी हो सके। शांतिपूर्ण कुछ खेल मैदान भी बन सके। अब देख रहे हो कहाँ बच्चे खेलेंगे, कहाँ प्रार्थना होगी, कोई ऐसा तरीका नहीं दिख रहा है। और सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इतने पे भी हेडमास्टर अपनी सुचारू रूप से विद्यालय चलाने वाला अध्यापक, उसको राजनीति का शिकार बनाया गया सर, और सस्पेंड वो उचित नहीं है। तो ये भी लोकल जो बीजेपी यहाँ के इस इलाके के हैं, माठ के ना? हाँ, माठ के, वो मतलब जो विधानसभा हमारी माठ है। हाँ। माटी के, उन्हीं का प्रेशर होता है, उन्हीं का दबाव है। बीजेपी के विधायक और क्या, वो ये सब उनके जो यहाँ जो कब्जा किया गया उनके जानने वाले हैं सब? क्यों नहीं जानने वाले हो, मतलब जो RSS के कार्यकर्ता भी हैं सब। अच्छा, और क्या। तो ये भी एक कहानी आ रही है कि चूंकि कब्जा लोगों ने कर रखा है और वो बाउंड्री दिलवाना चाहते थे, तो इसलिए जो उनके वोटर हैं वो नहीं चाहते थे कि यहाँ बाउंड्री हो। वोटर, अरे कोई एक बात, जिसके चीज कब्जे में है वो छोड़ेगा कोई? ये कोई कहने की बात थोड़ी होती है। तो ये सारी कहानी भी इसमें पता चल रही है। मास्टर साहब यहाँ अच्छे थे, जान मोहम्मद ज्यादा अच्छे थे। हाँ, ज्यादा अच्छे। आज 30 साल हो गए, 25-30 साल हो, 25 साल हो गई मेरे ख्याल। जान मोहम्मद का लोग बोल रहे 16-17 साल हुए शायद। 16-17 नहीं, मैं तो यही हूँ ना। मेरे जान मोहम्मद को 18 साल 18 साल पक्की हैं। हाँ, वही 17-18 लोग बताए। तो अच्छे थे यहाँ कुछ इस तरह। मेरे सामने जॉइनिंग हुई है उनकी। अच्छा, नंबर 1 थे, नंबर 1 मास्टर है। बहुत बढ़िया। जान मोहम्मद नंबर 1 लोग हैं इनके। ये सामने मकान इनका, बाउंड्री की पल्ली तरफ जो मकान है वो इन्हीं का है। कोई विवाद किसी से है नहीं, काऊ बात का विवाद नहीं। फंसा दिया उनको। फंसाया गया है, राजनीति का शिकार बनाया गया। बढ़िया बोलचाल, बहुत अच्छा टीचर है। को पढ़ाना और पूरा गांव सैलाब देखना, परसों इतना सैलाब था, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था यहाँ जान मोहम्मद के पीछे। हाँ जी, अच्छा, उनके पास में के ब्राह्मण बस्ती है ये। मोंडम नहीं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे मोंडम है। कम से कम 50 लोग मोंडन, 500 लोग हिंदू, लेकिन जान मोहम्मद के ऊपर, जान मोहम्मद की बहाली हो, गलत हुआ उनके साथ। हाँ जी, जान मोहम्मद के साथ कम से कम 500 बंदा तो यही इकट्ठे हो गए थे सब। वो हिंदू ज्यादा और डीएम साहब के यहाँ भी गई है गाड़ी भर के। ऐसी बात नहीं है कोई यहीं छोड़ा हो। डीएम साहब के यहाँ भी गई है। उनसे भी बोला गया है कि ये गलत हुआ है, आधार गलत हुआ है। जी सर, चलिए। क्या नाम है आपका? पवन पाठक, नौजीन नगर कारवार। तो आपने कभी देखा है यहाँ नमाज होते हुए? नहीं तो है? कभी नहीं। ये तो षड्यंत्र के तहत किया गया है। षड्यंत्र के? क्या षड्यंत्र था? फंसाने का षड्यंत्र था। क्यों फंसाया गया? ऐसे ही वोट कटवाने के लिए दबाव डाल रहे थे, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, किसके वोट कटवाने के लिए? और यही उसका मोमडोनों का और किसका, SIR का ही मामला है। अच्छा, वो दबाव में नहीं आए? और कोई लक्ष्मी है शायद बता रहा है BLO, उन पे भी दबाव था, ऐसा कुछ हुआ? सब जगह यही चल रहा है। और इसलिए उनको फंसा दिया। क्या नाम बताया आपने? पवन पाठक। पवन पाठक, यही घर है आपका? हाँ, यही है। चलिए आइए। अब ये स्कूल की ज़मीन है जो लगभग 40-50 फीट, वहाँ से बाउंड्री वॉल है। उस बाउंड्री वॉल, वो स्कूल का वो बाउंड्री वॉल है। उस बाउंड्री वॉल से देखेंगे लगभग 40 फीट तक अंदर लोगों ने इस पर कब्जा कर रखा है अपने ढंग से, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गाय भैंस पाल रहे हैं, ट्रैक्टर रखा है, झोपड़ी बना ली, और ये सामने वालों के है ऐसा बता रहे हैं। अब ये चाहते थे कि बाउंड्री वॉल बने, ऐसा लोग कह रहे हैं, और इस वजह से उनके खिलाफ मतलब तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी रची गई कि कैसे प्रिंसिपल को यहाँ से बेदखल कर दो, सस्पेंड कर दो, और इसलिए सब है। क्या शुभ नाम है आपका? संजय पाठक है जी। कौन सा घर है आपका? मेरा घर ये नौरा है यहाँ पीछे। तो क्या लगता है जो यहाँ कभी प्रिंसिपल को जिस तरह से सस्पेंड किया गया, क्या कहेंगे उसके लिए आप? ये तो चुनावी माहौल है साहब, वोट बढ़वाने के उद्देश्य से इनको खत्म किया है। ये ईमानदार आदमी है। हाँ, वोट बढ़वाने का मतलब? वोट बढ़वाने, कटवाने, बढ़वाने के मतलब से
इनको सस्पेंड करवाया है। अच्छा, तो पॉलिटिकल मामला है जी। यहाँ प्रधानी के चुनाव लड़ने के लिए कई आदमी हैं। हाँ, तो वो कोई बढ़वा रहा है अपनी, कोई कटवा रहा है। हाँ। और जो वोट हैं यहाँ ईमानदारी से उनको भी कटवा रहे हैं ये लोग। तो यहाँ BLO, चूंकि स्कूल की टीचर BLO है, BLO इनके जान मोहम्मद के अंडर रहते हैं। हाँ। अंडर रहते हैं। हाँ। और इसीलिए उनको तो निशाना ये बनाया है। फॉर्म 7 भरा जाता है कटवाने के लिए वोट। तब ये कह रहे हैं कि कुछ वोट कटवाने का भी दबाव उन पर था, जो इसके लिए जान मोहम्मद तैयार नहीं हो रहे थे, चूंकि नीचे BLO है। और ये सारी कहानी है। इसके बाउंड्री वॉल, जो बाउंड्री वॉल है, इसको भी इस पर कब्जा कर रखा है प्रधान द्वारा, नौजिल के प्रधान द्वारा करवा रखा है कब्जा जिन्होंने। और दुर्गेश प्रधान कौन है? वो दुर्गेश प्रधान यहाँ का नहीं है, वो तो बाहर का आदमी है। बाहर का आदमी कहाँ का है? वो है यहाँ से कितना किलोमीटर? आंध्री गढ़ी का यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। वहाँ के उस आदमी ने शिकायत कर दी, उस आदमी ने शिकायत हो गया। जी। चलिए आइए, मैंने जानबूझ के थोड़ा वीडियो लंबा किया है ताकि आप समझें कि किस तरह से यूपी में एक्शन हो सकता है और किस तरह से मुस्लिम होने की वजह से किसी को सजा मिल सकती है और सिस्टम, सत्ता, सरकार का वो विक्टिम हो सकता है। बहरहाल स्कूल में अब क्लासेज शुरू हो गई है, क्लास में बच्चे चले गए, तो मैं भी अब यहाँ से वापस लौटता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आज शाम तक, कल सुबह तक, परसों तक जान मोहम्मद साहब इसी स्कूल में वापस लौटेंगे, उसी पद पर जिस पद पर इस स्कूल में थे, प्रिंसिपल के पद पर। और बार बार कहूँगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति सिंह के खिलाफ इंक्वायरी होगी, पूछताछ होगी और उनकी जिम्मेदारी तय होगी कि आखिर एक प्रिंसिपल को उन्होंने कैसे एक बीजेपी के लोकल लीडर की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया। फिलहाल प्राथमिक विद्यालय नौझील से इस वीडियो को खत्म करता हूँ। और ऐसी कहानियां सुनकर कई बार हम लोग भावुक होते हैं। इंसान हैं, नागरिक हैं, संविधान में यकीन रखते हैं। हिंदू मुसलमान जैसी भावना हम लोगों के मन में नहीं है, दिल में नहीं है। हमें लगता है हिंदू हो, मुस्लिम हो, रुकेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इंसान है और देश का नागरिक, चाहे वो जान मोहम्मद खान हो, चाहे सिद्धार्थ वर्धन हो, चाहे ज्योति महेश्वरी हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे कामना अग्रवाल हो, प्रियंका नागपाल, इन सब के अधिकार एक हैं। सबको संविधान ने वही अधिकार दिया है, सबको समानता मिली है। लेकिन नाइंसाफ़ी क्यों हो गई उनके साथ? क्योंकि वो जान मोहम्मद है। तो कई बार बहुत तकलीफ होती है और वही तकलीफ ऐसी जगहों पर हम जैसे लोगों को खींच कर ले आती है। तो फिलहाल यहाँ से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं उम्मीद के साथ। नमस्कार।